अच्छा पॉर्न देख के खत्म हो गया, अभी सीखने के लिए आए हो, ठीक है यार, TRF क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को क्लिक करो और अभी एंजॉयमेंट के बाद सीखने लगो। ब्रो आई फील पॉर्न आपका सेक्स का ओपिनियन बदल देता है, क्योंकि वो फॉल्स सेक्स होता है। सेक्स ऐसे नहीं होता है जैसे पॉर्न में दिखाया जाता है ना, कि कोई चिल्ला रहा है, कोई ऑलमोस्ट एक दूसरे को पीट रहे हैं, ऐसे नहीं होता है रियल लाइफ में। तो आपका नजरिया बदल जाता है सेक्स को लेकर। इसलिए आई फील कि वो फॉरगेट नो फैप, ठीक है, फॉरगेट सीमेन रिटेंशन, वो बात तो अलग बात है। साइकोलॉजिकली भी काफी फर्स्ट स्टेप इज यू स्टॉप वाचिंग दिस। ये तो ठीक है, ये तो तुम कर पाए तो ठीक है। मतलब हिलाना है तो हिलाओ, पर थोड़ा सा कम हिलाओ, बट ट्राई करो कि ये तो मत थॉट्स के थ्रू हिलाना चाहिए। वेरी बेसिक चीज क्या है, तुम दो फॉरेन बॉडीज को देख रहे हो, तुम एक्चुअली कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली, ये वॉयरिज्म वाला सीन हो गया ना, कि तुम दूसरे दो और को देख के तुम्हें टर्न ऑन हो रहे हो। वॉयरिज्म शब्द का मतलब समझा दो हिंदी में क्या कहे वॉयरिज्म को। मतलब दो लोग सेक्स कर रहे हैं, आप कहीं से ऐसे मेरा एक दोस्त था जिसे एक आदत थी जो उसे टर्न ऑन करती थी। बगल वाली खिड़की में से वो ऐसे लोगों को देखता था और ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, वो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, वो लड़की नॉर्मल आयन कर रही है, तो भी उसको मजा आता था। तो इसको कहते हैं वॉयरिज्म, जो दूर से कुछ झांकना दूसरों की लाइफ में। तो ये है वॉयरिज्म। पॉर्न एक टाइप का वॉयरिज्म होता है। तो वॉयर कैटेगरी भी एक होती है पॉर्न में। पीछे से दिखा रहा है कहीं से। तो इट्स लाइक कि तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है, किसी और को देख के तुम्हें मजा आ रहा है। वही मैं भी एक स्टोरी बताता हूँ मेरे एक फ्रेंड के बारे में। वो बहुत ज्यादा पॉर्न देखता था, बहुत ज्यादा पॉर्न देखता था। मतलब वो अपने मम्मी डैडी जब घर छोड़ के जाते थे तो वो प्रोजेक्टर पर पॉर्न लगा देता था, इतना पॉर्न देखता था वो। और मेरे को कॉल करता कि या ब्रो प्रोजेक्टर लगा है, मजे आ रहे हैं, उतना ज्यादा पॉर्न देखता था। तो मैंने मतलब उसके साथ आई नो हिम नाउ फॉर लाइक मे बी 10 years ऑफ माई लाइफ। तो हाल ही में उसने सेक्स किया था, और सेक्स के दौरान उसने मुझसे कहा कि जब वो सेक्स कर रहा था उसकी इजैकुलेशन हो रही नहीं थी सेक्स के थ्रू, क्योंकि आपने इतने सालों तक हिलाया है, आपके पीनस को आपके हाथों का वो फील अच्छा लगने लगता है। तो जब असली सेक्स करने जाते हो आपकी इजैकुलेशन होती नहीं। और मैंने फिर उससे ये पूछा था कि ठीक है, तो तूने तब क्या किया? तो उसने बोला कि मैंने मेरी पूरी सेक्स का सिनारियो को थर्ड पर्सन व्यू से इमेजिन किया और फिर वहां से मेरी इजैकुलेशन हुई। मैं सोच रहा था कि यार ये क्या अननेचुरल चीज है। वही कहते हैं कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो बीमारी यहाँ नहीं है, ब्रेन में होती है। तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो गया है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन समझा दो एक बार। बेसिकली आपका खड़ा नहीं होगा। हाँ, खड़ा नहीं होता है ड्यूरिंग एक्चुअल ये, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को आदत हो गई है थर्ड पर्सन में इमेजिन करने की, या कुछ वायलेंट देख के। क्योंकि वो भी एक चीज है, जितना तुम ज्यादा देखते हो तुम नम हो जाते हो, अब तुम्हें उससे मजा नहीं आ रहा है, तुमको कुछ और चाहिए, फिर तुम एक्सप्लोर करने लगोगे कैटेगरीज, और वायलेंट कैटेगरीज में चले जाओगे। फिर वो तो एक बहुत ही स्क्रूड अप जोन खुल जाता है। क्योंकि मैंने पढ़ा कि वो टाइप के वीडियोस बनाने के लिए प्रॉपर सेक्स ट्रैफिकिंग होती है। देयर आर स्लेव्स हु आर मेड टू एक्ट लाइक दैट, क्योंकि नोबडी इन देयर राइट सेंस इज रेडी टू बी हिट एंड ये वो। तो एक मुझे साइट का नाम नहीं याद आ रहा है जहाँ से मैंने ये रिसर्च किया, लेकिन वहाँ से आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि जितना बेसिकली इनडायरेक्टली यू आर प्रमोटिंग ऑल ऑफ दैट। अगर तुम ये देख रहे हो, वो बोलते हैं ना कि हर कोई पॉर्न एडिक्ट जाके रेप नहीं करता, बट तुम और जब वायलेंट कैटेगरीज तुम डिमांड उसकी क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे बनाना पड़ रहा है किसी को, और वो नॉर्मल जो तुम्हारे सेलिब्रिटी पॉर्न स्टार्स होते हैं वो नहीं करते। और मैंने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में कि वहाँ पे एग्जिट इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे आफ्टर द इंटरव्यू उनको बोलना पड़ता है कि आई एन्जॉयड व्हाट हैपेंड, और उसी के बाद उनको पैसे मिलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आई फील कि अगर आपको ऐसे मुश्किल हो रही है ना पॉर्न छोड़ने में, तो खुद से ये पूछो अगली बार जब आप हिलाने जा रहे हो, बेसिकली खुद से ये पूछो कि आप क्यों हिला रहे हो। वो 3 सेकंड के रश के लिए, 4 सेकंड के रश के लिए। और बहुत जो मेरे दोस्त हैं जो अभी भी येस फैप करते हैं, जो नो फैप पर नहीं है, जो मैस्टरबेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैस्टरबेशन एक आदत बन गई है यार। कि लाइक जस्ट मतलब ऐसे सुबह उठे तो कॉफी से पहले एक बार हिला लो, खोल दो वो वीडियो को,
फिर मतलब अपना वीडियो चूज कर, वो वीडियो को चूज करने में ज्यादा वक्त लगता है कि आज कौन सा वीडियो देखें, पर वो लोग चूज करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, हिलाते हैं और फिर रात को फिर से हिला के सो जाते हैं। तो हैबिचुअली नहीं करना चाहिए यार आपको। सेटिस्फाई हो गए तुम, अभी क्या करोगे और लाइफ में, मतलब तुम आई फील कि अगेन एक्सपीरियंस गाइस, बहुत लोग जो नोफैप के अगेंस्ट है उन लोगों ने खुद एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि नोफैप का भी मैजिक होता है। बट ये जितना नोफैप नहीं, लेस फैप से स्टार्ट करो। हाँ डेफिनेटली, सीमेन रिटेंशन, लेस फैप से स्टार्ट करो।